नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 6 मई और 6 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 6 मई के दिन हम पढ़ेंगे अंजलि शेखावत का नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, राजस्थान ने जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का खिताब जीता और राजस्थान सरकार की समय सीधा आश्रम योजना क्या है, क्या पात्रता है और कौन है इसमें योग्य होते हैं, इनकी पूरी चर्चा करेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट के साथ राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, सीएटी वगैरह सब परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल हमने 5 मई को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे तरीके से पढ़ा करो। इस क्लास को 15-20 मिनट की एक क्लास होती है, बड़ी शिद्दत से आराम से चलते फिरते जब भी टाइम मिले आप जरूर लिया करो। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना 2025-26 में कुल कितनी पांडुलिपियों को मंजूरी दी है? 112। महिला सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित पुस्तक सुरक्षा सखी की लेखिका कौन है? सीमा हिंगोनिया। और सोम कमला अम्मा परियोजना की डीपीआर तैयार करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़। पांचवां पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार में भंवरलाल बर्मर को उपरलो पासों के लिए और संतोष चौधरी को काया रिकल जल खातर वो पुरस्कार मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भामाशाह सम्मान में जो जिला स्तर में जो शिक्षा श्री पुरस्कार दिया जाता है वो पहले 5 लाख से शुरू होता था। अभी जो 1 लाख का विधान करता है ना, 1 लाख रुपए का, तो भी उसे मिलेगा। और डिडवाना कुचामन के अहिरों का बास में एक जैन तीर्थंकर की 7वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्ति मिली है, वो विमलनाथ जी से संबंधित बताई जा रही है। तो ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आप प्रिंट निकाल सकते हो, पीडीएफ मिलती है, मंथली आपको टेस्ट मिलता है और मंथली आपको 2-3 प्रकार के वीडियो मिलते हैं, जैसे वन लाइनर मिल गया, एमसीक्यू मिल गया, फैक्ट वाला। ठीक है, तो ये सभी साथी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की वैधता होती है इसकी। ये करंट मिलता है आपको, सभी साथी ज्वाइन कर लें। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि पीटीआई की भर्ती आगे जाएगी क्या? तो देखो, वैसे पीटीआई की भर्ती सितंबर के अंदर है निश्चित, लेकिन थोड़ा सा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अनुशंसा कर रहा है, तो 1-2 महीने आगे जा सकती है। ऐसे नहीं कि साल आगे हो सकता है। अगर सितंबर में नहीं हो तो नवंबर में हो जाएगी, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में यहाँ आपकी परीक्षा हो जाएगी, इसलिए लगातार बने रहें। सेकंड ग्रेड की बुक जल्द आने वाली है। सेकंड ग्रेड की बुक आपके लिए उपलब्ध होगी, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल लास्ट 6 मंथ की, उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा लेब असिस्टेंट की कल आपके लिए जो मैराथन क्लास है वो उपलब्ध होगी। तो जो साथी 2-3 कमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए। 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता अंजलि शेखावत ने। ये राजस्थान की है अंजलि शेखावत। पिछले साल ये पिछली साल जो एक पदक जीता था, एक खिलाड़ी ने राजस्थान की जीता था, वो प्रश्न पेपर के अंदर पूछा गया था। तो अंजलि शेखावत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में। ये आपके सामने तस्वीर है। तो अंजलि शेखावत ने 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की कनक 238.7 के साथ रजत पदक जीती है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो अंजलि शेखावत है उन्होंने स्कोर कितना किया? 240.5। पदक कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। अब कई बार ये होता है कि उन्होंने स्वर्ण पदक किसको हराकर जीता, तो जाहिर सी बात है जो रजत जीतेगा उसको हराकर। तो हरियाणा की कनक को 238 का उनका स्कोर था, उनको हराकर पदक जीता। तो नाम क्या याद रखोगे? अंजलि शेखावत। 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुई 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतती है। इतनी बात याद रखना। पंचकुला में, पंचकुला हरियाणा में, पंचकुला कहाँ पे है? हरियाणा में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? भाई आजकल ये प्रीमियर लीग होने लगी है और ऐसे
इस प्रकार की जो हमें लगता है कि ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता, वो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाल ही में पंचकुला में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण, सबसे बड़ी बात है कि पहला संस्करण है, और खिताब किसने जीता, और उससे भी खुशी की बात है कि अपने राजस्थान ने जीता, उससे भी खुशी की बात है कि अपने राजस्थान ने जीता, हरियाणा के पंचकुला में। तस्वीर हमारे राजस्थान के ये खिलाड़ी। तो जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान ने हिमाचल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। प्रतियोगिता का आयोजन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा पंचकुला में किया। राजस्थान टीम के कप्तान थे मुकेश मीणा। आजकल तो एग्जामिनर यहां तक पहुंच रहे हैं, बोले इस प्रीमियर लीग में राजस्थान जीता, राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे, मुकेश मीणा। सतीश कुमावत मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे, ये भी राजस्थान के हैं, ये भी राजस्थान के हैं। तो भाई आजकल प्रश्नों का ट्रेंड बदल गया है, इसको पूछते पूछते कप्तान और इसमें पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, वो प्रश्न आ जाता है। तो अब सारों का तो हम याद नहीं कर सकते, अनेकों जहान की प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन मुख्य मुख्य जो खास न्यूज में होती है इसको तो हम जरूर याद करेंगे। याद कर लोगे, ठीक है। 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। 69वीं कोई जूनियर स्टेट शूटिंग हैंडबॉल प्रतियोगिता हो गई, बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई, उसमें कप्तान तक पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ एक हम चीज पढ़ेंगे। तो 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप ये जोधपुर के अंदर हुई। कहाँ हुई, जोधपुर के अंदर हुई, और इसमें चाहे पुरुष का चाहे महिला दोनों वर्गों का खिताब जयपुर ने जीता। किसने जीता, जयपुर ने जीता। सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जयपुर के बॉयज और गर्ल्स को मिला गोल्ड। ठीक है, तो याद रखियो। तो जोधपुर में इसका आयोजन हुआ, अंडर 17 में जयपुर ने शानदार प्रदर्शन किया और दोनों वर्गों में खिताब जीत लिया। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता। लो जी, आज तो खेल ही खेल है। कल एक दो विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर खेल पर ज्यादा ध्यान दिया करो, आज खेल ही खेल का प्रश्न आप ही आ गया। भगवान भाई सुन ली मतलब है नहीं ये चक्को। तो राजस्थान के खिलाड़ियां कांस्य पदक जीते। तो नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ 20 से 24 अप्रैल को। लगभग 170 प्लस एथलीट भाग लेते हैं। जोधपुर के बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। प्रतिनिधि नव्य ज्योति मनोविकास केंद्र का प्रतिनिधित्व था। विजेता टीम मधु असेरी और अनीसा पारिक और गौरी असेरी और रुद्राक्ष पारिक। ठीक है, मधु असेरी नाम अंग्रेजी में हिंदी में याद करना, मधु असेरी और अनीसा पारिक, अनीसा पारिक और इधर गौरी असेरी और रुद्रांश पारिक। ठीक है, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता है, सभी के द्वारा कांस्य पदक जीता है नई दिल्ली के अंदर। तो ऐसे प्रश्न हमें कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। उपलब्धि का महत्व, राजस्थान के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन है। 20 से 24 अप्रैल को नई दिल्ली में इसका आयोजन जोधपुर के बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर किया। लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक 5 मई 2026 को कहां आयोजित हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और चर्चा का विषय भी है। लोकसभा के द्वारा, और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला के द्वारा गठित पीठासीन अधिकारी का मतलब विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के अंदर पीठासीन अधिकारी विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक है वो 5 मई 2026 को जयपुर के अंदर आयोजित होती है। जो पहली होती है वो भोपाल के अंदर पिछली साल हुई थी, पहली भोपाल में हुई थी, अब जयपुर में। अब देखो, समितियों को प्रभावी बनाने और विधायकों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। समितियों के कार्य प्रणाली में राज्यों में एक रूपता लाने का प्रयास और समितियों की मजबूती के लिए अभिशंसाओं का प्रतिवेदन लोकसभा में जून माह में प्रस्तुत इसको किया जाएगा। तो देखो, लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की जो द्वितीय बैठक है वो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित हुई। ये कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान अभी 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था, 23 में उद्घाटन हुआ था। समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया और समिति के सभापति के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर। प्रथम बैठक भोपाल में आयोजित हुई थी। समिति में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष शामिल हुए। जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो आप विधानसभा सीट जरूर याद रखोगे।
कमेंट करके बताओ कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितनी है। पश्चिम बंगाल में कितनी है विधानसभा सीट? पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी हैं? प्रश्न आएगा पेपर के अंदर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी बताओ विधानसभा सीट कितनी है पश्चिम बंगाल में, और कौन सी पार्टी जीती है? भाजपा आ गई भी, ममता की जगह भाजपा पार्टी आ गई। तो पश्चिम बंगाल में सीटें, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए ना, तो उनकी विधानसभा सीट जरूर याद रखा, ठीक है। तो विधानसभा सीट कितनी है? 295, ठीक है, 294, 295, 295। तो ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा पक्का। इस अवसर पर पर्यावरण, आयुर्वेद और भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल वैसे मैंने बता दिया था, फिर भी ध्यान रखना। हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन, जो हमारे नक्षत्र है उन पर आधारित वाटिका का लोकार्पण किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा स्वयं सिद्धा आश्रम योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा स्वयं सिद्धा आश्रम योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो ये है निराश्रित और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। निराश्रित, जिनका कोई सहारा नहीं है और वो वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी प्रकार उन्हें कहीं से सुविधा नहीं मिल रही है, उनके लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना शुरू की गई। स्पेशल सुजस की अपडेट है, ये देखो कल की जो सुजस है उसके अंदर पूरा विवरण दिया गया है, उसी विवरण के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो स्वयं सिद्धा आश्रम योजना राजस्थान सरकार ने निराश्रित, असहाय और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना शुरू की है। पुरुष 58 वर्ष और महिला 55 वर्ष या अधिक आयु होने पर पात्र निर्धारित है। ऐसे नहीं 40 वाला असहाय है, वो नहीं है। जो पुरुष 58 वर्ष है और महिला, वो सेम वृद्धावस्था पेंशन वही पात्रता है। प्रति आवासी 3,250 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा, जो इनकी सेवा करेगा उनको दिया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में 10,000 रुपये अनावर्तक व्यय प्रदान भी किया जाएगा, जो आश्रम योजना के तहत उनकी सेवा करेगा। बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता के आश्रम घोषित किए गए और बजट 2025-26 योजना का 10 नए जिलों तक विस्तार किया गया। वर्तमान में 17 जिलों में इसका संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो थोड़ा सा याद रखना, ऐसी योजनाओं को क्या है कि उद्देश्य पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत आसान है, कॉमन सेंस लगा के भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर असुमेलित करो, सुमेलित करो, मिलान करो में प्रश्न आता है। एक प्रश्न आ गया आस्था योजना, निराश्रित असहाय योजना, ठीक है, प्रसूति सहायता योजना, इनका उद्देश्य पूछा जा सकता है। शिव की डोज 4 मई 2026 को जयपुर में दिया कुमारी ने पांडुलिपि प्रदर्शनी और 21 दिवसीय लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। 4 मई 2026 को जोधपुर के मोकलावास में देश के पहले पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम का शुभारंभ जोराराम कुमावत जी, जो हमारे देवस्थान, गोपालन और पशुपालन मंत्री है, उन्होंने किया। बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर जयपुर के लेखक रोहित सिवोहम की पुस्तक विरह द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का विमोचन गुरु योगी नंद किशोर ने किया। राजस्थान में जयपुर डेयरी की सरस लाडो योजना के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के बाद 5 लीटर सरस घी निःशुल्क दिया जाता है। याद रखियो, जयपुर में चला है सरस लाडो योजना, जिसके तहत प्रसव के बाद 5 लीटर सरस घी है वो निःशुल्क दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड में पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने बाड़मेर के पारंपरिक पट्टू से बना कोट पहनकर राजस्थान की हस्तकला को वैश्विक पहचान दिलाई। तो ये 5 जो नॉर्मल चर्चा में क्वेश्चन थे उनको भी चर्चा में लिया। सुजस बुलेटिन, ये हमने लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों के बारे में सारी चर्चा हमने पढ़ ली। ये जो पश्चिम बंगाल है, ये उन राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राजस्थान में 19 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है। ये और राज्य सरकार पशुधन संवर्धन और पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयास है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और सेक्स हॉट एंड सीमन योजना, जो अपने बस्सी जयपुर के अंदर स्थापित है, उसके बारे में पूरी चर्चा की गई। स्वयं सिद्धा आश्रम, ये हमने पढ़ लिया, इसके अंदर जो भी डिटेल है मैंने आपको बता दी। अब मुख्य चीज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2029 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 2026-27 में 54,916 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। ये सेंटर सरकार ने इसको बढ़ाकर 2029 कर दिया और 2 करोड़ का लक्ष्य रख लिया। टोटल 2 करोड़ घरों का लक्ष्य रख लिया। और मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अभी ताज़ा
SI में प्रश्न आया है, बोले इसमें कितनी राशि दी जाती है? 1.20 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसके अलावा 60-40 है केंद्र और राज्य का, केंद्र और राज्य का 60-40 है। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिए जाते हैं, और 90 दिन इसमें मनरेगा मजदूरी है। ठीक है, ये प्रश्न अभी ताजा ताजा SI के अंदर आपसे पूछा गया था। 30 अप्रैल 2026 को प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद चैप्टर का शुभारंभ कर दिया गया। टोटल पहले से कितने 26 चैप्टर थे। अभी प्रवासी राजस्थान में 14 चैप्टर और जोड़े हैं, टोटल 40 बन जाएंगे। इन 14 में एक का उद्घाटन कहाँ कर दिया? अहमदाबाद चैप्टर का शुभारंभ कर दिया। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत फलोदी जिले का खेल एथलेटिक्स है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फलोदी का पूछे, सोनामुखी उत्पाद है। क्या है? सोनामुखी उत्पाद है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। 5 मई सुजस, क्योंकि जैसे कल सुजस आ गई, रात को आती है 10-11 बजे, तो आज उसका अपडेट मिल जाता है। और मैं इन सभी की एक क्लास भी आपको अप्रैल महीने की दे दूंगा। तो निरंतरता से तैयारी करो। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ये आप टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आपको PDF लिंक कोई भी सूचना मिल जाए। और नानक क्लासेस शिव सर पर आज जैसे मैंने एक क्लास लगा दी, तो इसकी क्विज आपको शाम तक प्राप्त हो जाती है बड़ी शिद्दत के साथ। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 8वें पोषण पखवाड़े में प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले ने हासिल किया? तो जोधपुर ने। और 8वें पोषण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे रहा? फर्स्ट। राजस्थान फर्स्ट स्थान पे रहा, जबकि राजस्थान के 41 जिलों में जोधपुर फर्स्ट स्थान पे रहा। अब क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? सिरोही में, जालोर में, पाली में, बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टेडो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा नदी किनारे। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। मुर्रा जाफराबादी और महसाना भैंस की नस्ल है। ये सारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी RPSC ने पेपर लिया था उसमें क्वेश्चन आए थे। अब 5 प्रश्न और। पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम नेक्स्ट डोज। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गेब सागर झील कहाँ है? गढ़सी सागर झील कहाँ है? छापरताल किस जिले में है? और तालाब शाही किस जिले में? ये 5 ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे। तो इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। ये आपका होमवर्क होता है। इस होमवर्क को आप अच्छे तरीके से किया करो, जवाब दिया करो, ताकि हम निरंतरता से इन क्वेश्चनों को, आए हुए प्रश्नों को हल कर सकें। करंट अफेयर्स में फर्स्ट ग्रेड की बुक 1.0 के बाद 2.0 आ चुकी है, MCQ प्लस अफेक्टिव। और जनवरी फरवरी द्विमासिक के बाद मार्च अप्रैल की भी आपको उपलब्ध की जा चुकी है। योजना और नीतियों की बुक बाजार में उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा की उपलब्ध है। और सेकंड ग्रेड की है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का करंट वगैरह है, ये टेस्ट सीरीज PYQ वगैरह ऐप के अंदर चल रही है। तो आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, निश्चित आप सफल होंगे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट आओ, तो सबसे ज़्यादा रेशियो राजस्थान करंट का रहता है। अगर आप 10 में से 6-7% करंट के सही कर पाते हो, तो बहुत सारे विद्यार्थियों से आप आगे हो। तो इसलिए निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। निश्चित अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।